शनिवार की देर रात गांधी मेमोरियल अस्पताल के लेबर रूम में बतौर सुरक्षाकर्मी तैनात महिला ने अपनी ही कंपनी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी पर बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया। महिला सुरक्षाकर्मी द्वारा बदसलूकी करने वाले मुख्य सुरक्षा अधिकारी का नाम देवेंद्र शुक्ला बताया गया है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए महिला सुरक्षाकर्मी रीना मिश्रा ने बताया कि हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र शुक्ला हम लोगों के लक्ष्य संबंधी दस्तावेज लेकर चले गए थे, जिसकी जानकारी हम महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा चाही गई थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने जानकारी मांगी, मुख्य सुरक्षा अधिकारी भड़क गए और सभी के सामने हम लोगों के साथ अभद्र भाषा का उपयोग करने लगे। हम लोगों की समस्या यह है कि हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी हम लोगों की बात सुनते नहीं और हम लोग सीधे एजाइल कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों तक जा नहीं पाते और अपनी समस्या अस्पताल प्रबंधन से कह नहीं सकते, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करो और एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि अपनी समस्या का समाधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी से करवाओ। और जो हमारे मुख्य सुरक्षा अधिकारी हैं, उनका व्यवहार हम सुरक्षा कर्मियों के साथ इस तरह का है। ऐसे में हम सभी सुरक्षाकर्मी मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं और हमारे सीएसओ हम लोगों को इसी तरह परेशान कर रहे हैं। आपने फोन किया था, क्या यहाँ ऐसी आपके साथ समस्या हो रही है? क्या दुर्व्यवहार हो रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ देवेंद्र शुक्ला जा रहे थे, हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। हम लोग का लक्ष्य का डॉक्यूमेंट जमा हुआ था, तो हम लोग को पता नहीं था। तो यहाँ हम लोग को बताया गया कि आप लोग का डॉक्यूमेंट आपका सीएसओ ले गया है। हाँ, तो जब ये सीएसओ सर यहाँ थे इवनिंग में, तो हम सर से पूछे, सर ये बताइए हम लोग का डॉक्यूमेंट क्यों लेके चले गए? तो क्या कहते हैं, कौन बोला तुम झूठ बोल रही हो? हम बोले नहीं सर, हम लोग को सूचना मिली तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो कहते हो तुम नालायक हो, बदतमीज हो, इस तरह बात करती हो, जिसको बुलाना है तो बुला लो, जहाँ फोन करना है कर लो। देवेंद्र शुक्ला सर। ये कौन है? ये हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर सीएसओ है। अच्छा। जो करना है वो कर लो। अभी अमृतान सर ये बोल के गए कि आप लोग मीडिया बुलाते हो, बात करते हो, हम लोग सब मंजूर किए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अभी आए हम लोग से इस तरह बदतमीजी करके, तो क्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं? और ये हम लोग से बदतमीजी कर सकते हैं? नहीं तो ये आप हम लोग क्या मतलब बदतमीजी करने के लिए ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं तो आपको ये कब से प्रताड़ित किया जा रहा है आपके सिक्योरिटी? सर ये तो बहुत सारी लेडीजों को हमेशा से करते हैं प्रताड़ित, फिर बोलते हैं कि तुम लोग हम लोग को ऐसे बोलते हो। बताइए कहाँ जाए हम लोग अपने मांग लेके? आप लोगों से आपके सिक्योरिटी ऑफिसर अनैतिक तरीके की मांग करते हैं? और अनैतिक तरीके से मांग नहीं करते, लेकिन बातें कभी नहीं सुनते। हम लोग किससे कहने जाए? अधिकारी तो जो बैठा है उसी से अपनी मांग रखेंगे ना, उसी से पूछेंगे क्या सोल्यूशन है सर। नहीं तो क्या आपने अस्पताल प्रबंधन को अवगत कराया है इससे? सर यहाँ हम लोग अब क्योंकि डायरेक्ट अधीक्षक साहब के पास नहीं जा सकते, हमारा अधिकारी जो है तो एसओ सीएसओ है, उनसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, इसके बाद वो ऊपर पहुँचाएंगे। फिर हमारी जैसे महिला हैं तो आपको इस चीज की शिकायत अस्पताल प्रबंधन के अधिकारियों से भी करनी चाहिए। तो नहीं, जाने नहीं देते, कहते हैं पहले हमें इन्फॉर्म करो फिर हम ऊपर पहुँचाएंगे। तो ये इस तरह से बदतमीजी से हम लोग से बात करते हैं। सारे अटेंडर खड़े हैं, ये खड़े हैं, सारे अटेंडर यहाँ पे खड़े हैं। कैमरा खुलवा लीजिए, जिस तरह वो बात किया। नहीं तो क्या हर महिला कर्मचारी के साथ इसी तरह बेदरता से बात? सबसे करता है, जिससे ये नहीं जमती उसकी सबसे करता है। जमने से आपका आशय क्या है? मतलब जिससे नहीं बनती, हम लोग थोड़ा सा जैसे कुछ भी प्रताड़ित करते हैं तो बोल देते हैं, जो सही है वो बोल देते हैं, इसलिए हम लोग उसके नजर में चढ़े हुए हैं। अभी बोल के गए कि आप लोग अब वहाँ हर समय बोलते हैं शुक्ला साहब ऐसे किए, शुक्ला साहब ऐसे किए। अरे शुक्ला साहब आप अधिकारी बन के बैठे, सीएसओ बन के बैठे, तो आपसे नहीं बोलेंगे तो किससे बोलने जाएंगे? तो क्या आपने जिस कंपनी से आप यहाँ पे आते हैं, कंपनी वालों के पास हम लोग डायरेक्ट नहीं मिलने जा सकते, और जो डायरेक्ट मिलने जाते हैं तो कंपनी वाले कहते हैं कि आपने अधिकारियों से आपने बात किया क्या? नहीं तो ये मतलब कंपनी की तानाशाही है सीधे सीधे? कंपनी की है या अधिकारी की है, अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग को वहाँ तक जाने ही नहीं देते। तो मतलब आपकी आवाज को यहीं दबा दिया जाता है? हम लोग को यहीं पे बंद कर दिया जाता है और बोलते हैं जो काम हो तो हमसे बताइए, वहाँ नहीं जाइए, वहाँ हम नहीं सुनेंगे। अगर सुपरवाइजर नहीं सुने तो एसओ से बताइए, एसओ नहीं सुने तो सीएसओ से बताइए, और सीएसओ नहीं सुन रहा तब फिर ऊपर जाइए। मतलब कुल मिला के आप अपना जो पक्ष है वो अस्पताल प्रबंधन को भी नहीं बता सकते हैं, किसी को नहीं बता सकते, अधिकारियों को भी नहीं बताइए। इस तरह से
तमीज बदतमीज बोल रहा, कोई अच्छे शब्द बोल रहा है। यहाँ हम लोग निष्ठापन करने आते हैं। मतलब सीधे सीधे आप लोगों का शोषण किया जा रहा है। बड़ी पब्लिक की, सारी पब्लिक के सबके सामने बोला, इसमें बैठे हैं लड़ी से सबसे पूछ लीजिए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है रीमा मिश्रा। हेलो रीवा, कैसे हैं आप सभी? तो अगर आप भी अपने रीवा में फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन या मेकअप का कोर्स करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डिजाइन एकेडमी रीवा आपके लिए लाया है इंटरनेशनल फैकल्टी के साथ 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी और इंटरनेशनल रनवे के साथ मिलान फैशन वीक जैसे इवेंट एक्सपोजर का मौका, जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से कनेक्ट करने में मदद भी करेगा। अगर आप या आपका दोस्त इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइन का कोर्स करने का सोच रहे हैं तो एक बार IDA विजिट करें और अपनी नई यात्रा की शुरुआत करें। हमारा पता अंगिरा एम्पायर PK स्कूल के बगल में प्रयागराज रोड, रीवा।